नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है अभी ताज़ा कंट्रोवर्सी में आए अंबाला के विधायक असीम गोयल साहब। बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में आपका। नमस्कार। आप नेता तो बड़े थे जब आपने एक बड़े नेता को हराया था, लेकिन ये जो समय निकला 2 साल का, ये तो तकरीबन गुमनामी में ही निकल गया। विनोद शर्मा को आपने हराया, बड़े नेता थे कांग्रेस के, लेकिन ज़्यादा नाम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आया तो असीम गोयल एकदम भारतीय जनता पार्टी के तो हीरो बन गए और विलन बन गए ऑपोजिशन पार्टी के, यानी जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते थे, कांग्रेस का और इनेलो के। कैसा लग रहा है ये जो नया नया बदनाम होकर नाम हुआ है? मुकेश जी, मैं मानना चाहता हूँ, इसमें बताना भी चाहूँगा, ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा एक घेरेबंदी उन्होंने की। मेरी जगह कोई भी होता जिसने लास्ट में वोट कास्ट किया, मेरी जगह कोई भी शख्स भारतीय जनता पार्टी का होता, ये नाम, ये बदनामी सब उसके हिस्से में आनी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विपक्ष ने, दोनों ने जो जुगलबंदी की, इनेलो और कांग्रेस ने, अपना मुंह छिपाने के लिए उन्होंने किसी न किसी के चेहरे के ऊपर कालिख लगानी थी और ये काम उन्होंने बखूबी किया है। तो ये जिसके चेहरे पे कालिख लगानी थी, तो ये सुंदर सा चेहरा असीम गोयल का ही उन्होंने क्यों चुना? कई चेहरे हैं। मैंने आपको वही कहा ना, जिसने लास्ट में वोट कास्ट किया उनको कोई नाम चाहिए था। आप जो नेता लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, इनेलो को, आपको हुआ क्या है? आप भी यही मान रहे हो कि फिर जो लास्ट वैलिड वोट था वो आपका था, उसके बाद इनवैलिड हुए 11 वोट्स? कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो कैसे रही है? इससे साजिश का पता चल रहा है ना। जो आपका बयान आ रहा है वो खुद ही साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। मेरा बयान नहीं आ रहा है। इसमें जो वो विधवा विलाप कर रहे हैं, इनेलो और कांग्रेस जो लगातार इस वो विधवा विलाप कर रहे हैं, आप उनके हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? मैं हाँ नहीं मिला रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह वो बार बार कह रहे हैं कि फलां नंबर से बात के वोट वैलिड नहीं, आपने वो वोट देखे? वो मैंने नहीं देखा। तो फिर मैं कैसे, तो सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कैसे पता चला? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपना वोट बिल्कुल ठीक कास्ट किया। मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ, क्या रणनीति हुई, क्या नहीं हुआ। ये जो सवाल पूछा जाना चाहिए, ये बात के उन विधायकों से पूछा जाना चाहिए जिनके पेन की वजह से वोट रिजेक्ट हुए हैं। अब तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आप खुद ही मान रहे हो कि जो वो पेन था वो आपका था और उसके बाद वाले मैंने कब कहा? तो आप क्यों कह रहे हो कि फिर लास्ट में जो भी होता उस पर आरोप लगता? मैं वही कह रहा हूँ, जो सीरियल वाइज का बार बार वो हवाला देते हैं। सीरियल आपने देखे? नंबर पे डाला, आपने देखा? मैंने नहीं देखा। मैं अपनी वोट की बात कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल ठीक अपनी वोट कास्ट की, मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। ये वो लोग वो जाने जो विधवा विलाप कर रहे हैं। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनको अपने अंदर कहीं लेंस लगा के देखने की जरूरत है कि उनके घर के अंदर ही कौन ऐसा आदमी बैठा है। इस चुनाव में आपको और फायदा हुआ हो ना हुआ हो, इतना फायदा जरूर हुआ कि जैसे ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, आपका नाम आया अभय चौटाला की जुबान पर। नाम से हुई बदनामी और बदनामी से नाम हो गया। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में आप सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं। मैं तो इस बात को मुकेश जी नहीं मानता कि सेलिब्रिटी इस तरह से आदमी से बना जाता है। सेलिब्रिटी आदमी जनता के बीच में अपने विधानसभा में काम करके बनता है। अभी आएंगे विधानसभा पे, पहले राज्यसभा से निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के नाम की ना मुझे आवश्यकता है, ना मुझे इस तरह के नाम की जरूरत है। जैसे खुश तो बहुत हुए होंगे जब अभय चौटाला ने नाम लिया, असीम गोयल, और मीडिया पूरा का पूरा आपकी तरफ भाग पड़ा। अभय जी से मेरा बहुत पुराना प्यार है। थोड़ा बताइए। जिला परिषद का चुनाव अंबाला का हुआ, चेयरमैन का, तो अभय जी ने पार्षदों को एक तरह से अपने घर पे 3 दिन रखा और उनको विश्वास था कि ये जो जिला परिषद की चेयरमैनी है वो इनेलो के खाते में जाने वाली है जी। हरियाणा के सारे जिलों के अंदर जितने भी चेयरमैनी के चुनाव हुए, केवल वो अंबाला में आए। लेकिन उन पार्षदों ने विकास के नाम पे, जबकि उन्होंने 3 दिन अपने घर पे रखे, विकास के नाम पे हमें वोट दिया, हमारा चेयरमैन बना। चौटाला जी को उस बात की बौखलाहट है। एक बार विधानसभा में, पिछली बार जब जाट आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, इन्होंने एक बनिया जाति के ऊपर टिप्पणी की थी, बनिया जाति के आरक्षण के ऊपर टिप्पणी की थी। मेरी तब इनसे भिड़ंत हुई। तो चौटाला जी, अभय चौटाला जी के मन के अंदर मुझे लेके एक पर्सनल जो एक रंजिश कह सकते हैं, ये सब उसी का नतीजा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का सिपाही ये कह रहा है कि मैं एक बनिया हूं और अभय चौटाला एक जाट? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। वो मानते हैं हमारे लिए 36 बिरादरी एक जैसी है, लेकिन अभय चौटाला जी का, इनकी पार्टी का ये रुख रहा है कि बनियों का ये सांस बंद कर सकते हैं। और जो ड्रामा हुआ है सारा राज्यसभा का, क्योंकि सुभाष चंद्रा जी भी गोयल हैं और मैं भी गोयल हूँ, इसलिए उनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हैं, इसलिए हम दोनों के खिलाफ
उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। मेरा बड़ा क्लियर मानना है, वो लोग हमारी जाति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब गोयल गोयल भाई भाई वाला एंगल देख रहे हो? भाई भाई उन्होंने किया। अच्छा, ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, कब हुआ? क्योंकि जो आंकड़ा था वो तो आपके पास था नहीं, ये तो आप मानते हैं ना। तो या तो इनेलो और कांग्रेस ने ये मिलके गेम खेली, लेकिन ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि तीनों पार्टी इसमें हम साथ साथ हैं वाला गाना गा रही थी। देखिए, मैं आपको पहले कह के हटा हूँ, बड़ा एक अननेचुरल सा गठबंधन कांग्रेस और इनेलो ने किया। देवीलाल जी ने कांग्रेस से अलग होकर इनेलो का गठन किया था। मैंने ट्वीट भी किया कि देवीलाल जी द्वारा जन्मी इनेलो जो कांग्रेस से जन्मी थी, उसको चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दोबारा कांग्रेस में ही दफना दिया। ये सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं। उन दोनों ने जुगलबंदी की और जनता ने सारा चेहरा देखा, क्योंकि आज तक चौटाला परिवार ने केवल कांग्रेस के ऊपर अटैक करके अपनी राजनीति को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन जब वो आमने सामने इकट्ठे हो गए, आमने सामने बैठने वाले एक साथ आ गए, एक मंच पर आ गए, उसके बाद भी उनको लगा कि इसमें हमारे पे कोई और ऑप्शन नहीं है। जो चौटाला हैं या इनेलो है, आज की तारीख में हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और वो उस मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब तो आपको वो अच्छे लगते थे, अब आपके खिलाफ बोलने लग गए तो फिर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष का काम बोलना होता है। हम कहते हैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कोई भी निभाए उसका स्वागत है, लेकिन हर समय एक नकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका अभय चौटाला जी द्वारा निभाई जा रही है, हमें कोई गुरेज नहीं। आप देखें वो कितना हमारे बारे में जितना बोले हैं, अथेंटिक कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए बोलते हैं। चलिए, अब जो उन्होंने सवाल उठाए उन सवालात का दौर शुरू करते हैं। ये सवाल हमने जो इस राज्यसभा में तथाकथित तौर पर आपके साथ दूसरे कंट्रोवर्सी किंग थे जयप्रकाश, उनसे भी पूछे थे। पहला सवाल, आप विधानसभा कितने बजे पहुंचे? लगभग 9:30। वोट कितने बजे डाला आपने? मेरे ख्याल से 11 की बात डाला। तो 1.5 घंटे तक आप क्या कर रहे थे? मैं विधानसभा में ही था। क्यों इतना समय कैसे लगा आपको? नहीं, इसमें सारे विधायकों ने जब वोट डाल दी तो मैं सबको जा के कह रहा था कि अपनी वोट कास्ट करो, अपनी वोट कास्ट करो, अपनी वोट कास्ट करो। ये वाली जिम्मेदारी आपको किसने दी? जिम्मेवारी एक अपनी सेल्फ इंस्पिरेशन आप होती है। सबसे जूनियर मोस्ट विधायक हैं और हाँ, आप तो जूनियर मोस्ट है, इसीलिए तो मैं अगर सबसे छोटा हूं, तो अगर एक सबसे जिम्मेवारी वाला काम छोटी वाला जो बूथ स्तर पे हम बचपन से करते आए हैं, बचपन से बूथ मतलब स्तर जो पे यही काम किया भाजपा के बड़े-बड़े कि भाई नेता अपने थे, अपने वोट डालो, अपने अपने वोट डालो। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता थे, कद्दावर नेता, उनको आप प्रोत्साहित कर रहे थे कि वोट डाल दो जी, वोट डाल दो, मैं सबसे लास्ट में डालूंगा। प्रोत्साहित वाला बात नहीं थी, बल्कि जो पहली बार आता है उसको तो आपको तो सबसे ज्यादा शौक होना चाहिए कि पहली बार आया हूं जी, मैंने डाल दिया, अब आप डालो। तो हमने वोट डाला ना अपना, मैं वोट डाले बिना गया कहां? लास्ट में क्यों डाला फिर? तो इसमें कोई यही समय का मापदंड नहीं है। यही सवाल उठ नहीं, वो बिल्कुल प्रश्न के घेरे में है, क्योंकि आप पे इस पे आरोप लगा। दूसरा आरोप आप पे ये है कि जब आप वोट डालने के लिए गए, उसकी बाकायदा वीडियो फुटेज अब निकल चुकी है, तो सभी जो विधायक थे उसमें समय ले रहे थे 5 से 10 सेकंड। आपने जो समय लिया, और जो आर के आनंद साहब और आपकी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा समय लगाया असीम गोयल ने, 55 से 60 सेकंड। तो क्या वहाँ पे आप नाम ढूंढ रहे थे उस वक्त? उस समय का कोई मापदंड नहीं है। और पहली बार मैंने वोट कास्ट की राज्यसभा की, मेरे कई और साथी भी नए हैं, उन सब ने अपना जल्दी समय ले लिया, और मैंने ज़्यादा समय क्यों लगाया, ये किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। ये वाला जो लॉजिक है ना, अगर अदालत में ये केस जाता है तो नो डाउट दिस लॉजिक कैन बी वैलिड, लेकिन इस वक्त आप बैठे हैं चक्रव्यूह में, जनता की अदालत में बैठा हूं, इसीलिए तो ये वाला जो तर्क है हजम नहीं हो रहा। मैं वही बता रहा हूं, ये जो सच है, मैं आज सच बताने के लिए हरियाणा की जनता को, देश की जनता को इस सारी बात का सच पता चले, इसीलिए हमने मंच भी दिया आपको। 22 तारीख को आर के आनंद जी ने खुद ये माना है कि वीडियो में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने समय ज्यादा लगाया, ये संदिग्ध है। आप आम वोटर को देखते हैं, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कोई वोटर 1 मिनट के अंदर अपनी वोट को कास्ट कर देता है और कोई 10 सेकंड लगाता है। लेकिन असीम गोयल जो अभी खुद कह रहे थे कि मैं तो इतना सजग कार्य करता हूं कि दूसरों को जाके वोट डालने के लिए कह रहे हैं, तो जब कैलाश विजयवर्गीय आपको ट्रेनिंग दे रहे थे मुख्यमंत्री के घर में, तो जाहिर है वो ट्रेनिंग के हिस्से आप भी होंगे, सीखा आपने उनसे, सब थे, और पढ़े लिखे भी आप हैं माशाल्लाह। तो वो नाम ढूंढने में सुभाष चंद्रा का 55 सेकंड कैसे लग गए? इतना सा जवाब वही बता रहा हूँ, ये 55 सेकंड 41 सेकंड का एक विपक्ष द्वारा रचा हुआ ड्रामा है। वीडियो रिकॉर्डिंग से वीडियो आया, मैं वही बता रहा हूँ, समय ज्यादा लगा, लेकिन जो मॉकपोल हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक दिन पहले जो मॉकपोल करवाया गया, उसके अंदर 2, 3, 4 विधायकों से, मंत्रियों से गलती हुई।
सिंपल एक डालने के अंदर भी गलती हुई। तो मुझे ये लगा कि मेरी एक वोट जाया नहीं जानी चाहिए। उन विधायकों ने कुछ समय लिया नहीं लिया, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप देखी, क्या आपको उसमें ऐसी कोई बात लगी जो आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बताएं मुझे। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी? हमें तो सारे चैनल वालों ने उसी के आधार सारे पे चैनल वालों ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई मुकेश जी। उसी के आधार पे हम सवाल पूछ रहे हैं ना मैं वही आपसे बता रहा हूं ना कि आपको। मैं भी जवाब सर जवाब देके मैं भी सवाल पूछ रहा कोई हूं। कम पढ़ा लिखा विधायक होता। मैं भी आर के आनंद हम जी कह से रहे हैं, हाँ। आर के आनंद जी से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश की जनता ने देखी और कांग्रेस और इनेलो ने तो उसको जगह जगह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में प्रचारित किया। एक आदमी उसमें बता दे कि इसके अंदर असीम गोयल पेन बदलता दिख रहा है। पेन बदलता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब असीम गोयल को देना है आपके पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह में, क्योंकि ये मंच इनसे सवाल करने का है और इनसे जवाब लेकर आप तक पहुंचाने का भी है। कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि आप जनता हैं। वापस हम मिलेंगे और इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। रिमोट को हाथ मत लगाइए, बिल्कुल कहीं नहीं जाइए, बस यूं गए और यूं आए। मिलते हैं चक्रव्यूह में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हैं आपके पसंदीदा असीम गोयल साहब। वैसे पसंदीदा ये अंबाला की कंस्टिट्यूएंसी के हैं, लेकिन आजकल ये पसंदीदा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के ब्लू आई बॉय बन गए हैं आप, जब से आपने पेन बदला। कैसे बदला ये पेन, बताइए। मैं आपको वही निवेदन करके मैंने किया आपसे, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने भी देखी और मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल है वो तो उसको जूम करके, रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके हर एक एंगल से देख रहा है। उसके अंदर मुकेश जी कुछ भी नहीं है। मतलब पेन बदलते हुए कैमरा भी नहीं पकड़ पाया आपको, कितनी सफाई से बदला आपने, ये कह रहे हैं। मैं इस बारे में जो कहना चाहता था मैंने कह दिया। बताइए ना, फिर क्यों इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये आरोप लगाने वालों से आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर आप ही आरोप लगाने वाले से ये सवाल कर सकते हैं। जितना मैं जानता मैंने हूं, आपको बताया, आपको जितना हम जानते हैं, तो आप कोई ऐसे कंट्रोवर्सी किंग भी नहीं रहे। आपको बयान बहादुर के तौर पे भी हमने नहीं देखा। क्या आजकल कंपटीशन आपका अनिल विज से हो गया, क्योंकि बयान बहादुर का जो तमका है उनको प्राप्त है, और विज साहब से आप मेरा विज साहब से क्या कंपटीशन है? वो राजनीति के बहुत बड़े हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम नेता हैं। विज साहब से 36 का आंकड़ा है, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये मेरे लिए अंबाला में एक शेर नहीं अब 2 शेर हो गए। देखिए मेरे लिए ये बड़ी खबर है और जो आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। विज साहब हमारे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आपके सांसद कौन है वहाँ के? कटारिया जी। कटारिया जी, पूरा क्या नाम है? रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया जी। और एक जो दूसरे विधायक हैं साथ में, उनका क्या नाम है? नायब सैनी जी। नायब सैनी जी। और एक नाम है असीम गोयल। कटारिया साहब, सैनी साहब और गोयल साहब ने तिकड़ी बनाई है गब्बर के खिलाफ। नहीं, ऐसी खबर जगह जगह छपती है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये केवल और केवल उपज है। विज साहब जितने मेरे लिए सम्मानीय हैं उतने ही वो नायब सैनी जी के लिए सम्मानीय है, उतने हमारे सांसद महोदय। हमारा बिल्कुल टीम वर्क है। विज साहब को क्या आप आदर्श मानने लगे हैं कि एक बार कंट्रोवर्सी किंग हो जाएं तो विज जितना असीम गोयल का भी नाम हो जाए? और ये कंट्रोवर्सी विज साहब वैसे ही आदर्श हैं। विज साहब का काम का स्टाइल है वो आदर्श है। वो किसी भी विधायक के लिए, किसी भी नेता के लिए जो नया बना है उसके लिए आदर्श हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी वाली बात कह रहे हैं, विज साहब का काम करने का जो स्टाइल है उसको मीडिया के कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया। हर एक आदमी का काम करने का एक स्टाइल होता है, एक ढंग होता है, एक नजरिया होता है। चलिए, राज्यसभा को लेकर आखिरी सवाल है मेरा। जब राज्यसभा में चुनाव जीते आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, तो लाडू लुड्डू बहुत खिलाए गए। मैं इसका बात आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी क्लियर कर दूं। मैं उनको रात को लगभग 10:30-11 बजे मिलने पहुंचा रिजल्ट मैंने के तो कुछ बाद। पूछा ही नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जो लड्डू वाली बात आप कह रहे हो, आजकल वो कांग्रेस और इनेलो उस फोटो को लेके बड़ा बवाल, जिसमें सुभाष चंद्रा जी मुझे लड्डू खिला रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, सभ्यता है। मैंने उनको पहले लड्डू खिलाया, लेकिन वो फोटो किसी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। मेरे पास कैमरे में है, आपको मैं शो के बाद दिखा दूंगा और आप उसको जितना मर्जी चलवा भी दीजिएगा। मैंने उनको पहले लड्डू खिलाया
और उन्होंने बाद में मुझे लड्डू खिलाया। उन वाली वो फोटो क्लियर आ गई और वो आजकल सोशल मीडिया पे एक हॉट केक की तरह विपक्षी प्रचार कर रहे हैं कि जी देखो जी उनको लड्डू खिलाया, उनको लड्डू खिलाया। इसमें बुरा क्या किया? तो क्या है, कुछ भी नहीं। तो अगर सफाई कोई तो आदमी दे दे। जीतता है, मैं जीत के आया घर, क्या तो मैंने उन्होंने बहुत सिर्फ लोगों को लड्डू खिलाया। उन्होंने आपको ही लड्डू और खिलाया नहीं, होगा? मैं वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं ही था। रात को 10:30 बजे सिर्फ उनको नमस्ते 11 बजे करने गया, 2 मिनट लड्डू खिलाया और मैं चला गया। फिर सवाल उठा चला गया। मेरे दिमाग में, आप ही क्यों थे? नहीं, मैं जब रात को पहुंचा तो सब निपट के सबसे बधाई लेके आए थे। मैं रिजल्ट के समय वहीं नहीं था, मैं वहीं कहीं चला गया था, मैं उनको नहीं मिल पाया था। मैं 10:30-11 बजे उनको घर जाते हुए अपना अंबाला मैंने जाना था, उनको विश की। मैं वही बता रहा हूँ, अब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, कार्यकर्ता मुझे हार या माला ऑफर करते हैं, मैं उनके गले में डाल देता हूँ। तो इससे क्या, ये क्या कंट्रोवर्सी वाला काम हो गया? जेपी को जानते हो? मैं जानता हूँ। कैसे? विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं हमारे। पेन वापस कहाँ पकड़ाया उनको आपने? मैं दोबारा उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। ये विपक्ष जो विधवा विलाप कर रहा है, ये सब लोगों की, जनता की आंखों में एक धूल झोंकने की बात है। और हरियाणा में आजकल राजनीति का ट्रेंड कैसा चल रहा है मुझे समझ से थोड़ा परे है। मैं आपसे ये बात शेयर भी करना चाहता हूँ कि चौटाला परिवार ने, इनेलो वाले बड़े नेताओं ने, शुरू से जब आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी को जेबीटी टीचर वाले मामले में सजा हुई, तो अपने कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ाया गया कि जो ये सजा करवाई है ये कांग्रेस ने करवाई है, इसके पीछे सोनिया जी और हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। और जब आज राज्यसभा में पैचअप की बात आई, पैचअप के बाद भी वो जीत नहीं पाए, तो उनको लगा कि हम क्या मुंह लेके इन कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी अभय चौटाला जी की ऐसी मजबूरी हुई। मैं हरियाणा की राजनीति का जो नया एंगल डेवलप होने लग रहा है, उसको अपने तरीके से आप खोज सकते हैं। अब आप कहोगे मैं परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था, मैंने कहा पेन वापस बता कहाँ पकड़ाया आपने? बता रहा हूँ, सुनिए। अभय चौटाला जी की, बीच में कहाँ से आ गए? सुनिए, मैं ये पूछ रहा था पेन वापस कहाँ पकड़ाया? मैंने पेन जब पकड़ा ही नहीं तो मैं उनको कहाँ से पकड़ाऊंगा? क्यों? इसका जवाब देके मेरी अगली बात सुनिए। अभय चौटाला जी की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि जो संजीव कुमार जो ऑफिसर थे, जो साथ में को एक्यूज थे इस जेबीटी घोटाले में, अब कहाँ पहुंच गया? एक मिनट बात सुनिए, कहाँ पहुंच उसके वकील आर.के. आनंद जी थे। मैं आपको बताने लग रहा हूं। आर.के. आनंद तो इंदिरा गांधी जी, सुनिए आप, इंदिरा गांधी के भी वकील रहे। आप एंगल देखिए, आर.के. आनंद जी उसके वकील थे। अभय चौटाला जी की ऐसी क्या मजबूरी हुई, जिस वकील ने इनके पिताजी और बड़े भाई को जेल में भिजवाने के लिए मदद की हो, कि आप उसको पहले लोकसभा लड़वाते हैं और बाद में उसको राज्यसभा लड़वाते हैं? ये अभय चौटाला जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि आर.के. आनंद साहब ही क्यों, जो व्यक्ति उनके पिताजी को जेल भेजने में, उनके भाई को जेल भेजने में जिसकी एक अहम भूमिका रही हो, किस हिसाब से? वो संजीव कुमार जी के सहयोगी वकील थे। ये तो इंदिरा गांधी के भी वकील रहे हैं। वो बात अलग है, आप समझ नहीं पा रहे। जो जिसके भाई को, पार्टी सुप्रीमो को, फादर साहब को जिस वकील ने अंदर भेज दिया, आप उस वकील को टिकट देके पहले लोकसभा फिर राज्यसभा लड़वा रहे हैं। और आप अपने नेताओं को, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे कि ये सब बातें नहीं हैं, हुड्डा साहब से मेरा कोई मेल मिलाप नहीं, कांग्रेस में नहीं मिलने लग रहा, ये सब बातों को तो उन्होंने, इस दिव्य ज्ञान की आपको कब और कहाँ प्राप्ति हुई? ये सब चीजें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हैं। नहीं, कब? और आपको कब पता लगा, जो आज आप चक्रव्यूह में बात उठा रहे हैं? मुझे ये 8-10 दिन पहले से ही पता चल गया था। एक और मिस्टर आर.के. आनंद साहब, ये उनके नाम एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मिस्टर आर.के. आनंद साहब, 2007 में एक BMW केस हुआ था नंदा फैमिली का। मिस्टर आनंद ने उस गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इनके खिलाफ कि आर.के. आनंद जी का जो व्यवहार था गवाह को प्रभावित करने वाला बिल्कुल शेमफुल एक्ट था। और आर.के. आनंद साहब ने माना कि मेरे से गलती हुई, मैं 21 लाख रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑफर करता हूं। वो पता है, वो सुनिए, सभी जगह उठ चुका मैं वही बता रहा हूं। कोई मैं आपके माध्यम से कोई नया खुलासा नहीं कर आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। कोई नया खुलासा नहीं कर रहा, नया खुलासा नहीं कर रहे। जो सवाल मैंने पूछा है उस सवाल का जवाब ना देने के लिए आप मुझे घुमा रहे हैं। उस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं भाई साहब, कि जब पेन मैंने नहीं पकड़ा तो वापस लौटाने का सवाल क्या होता है? ये वाला जो आप खुलासा लेके घूम रहे हैं, जाहिर है मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये कोई नया खुलासा नहीं है। जो आरोप उन पे लगे, BMW का जो केस हुआ, कैरेक्टर की एक बात बता रहा हूं कि किस प्रकार के व्यक्ति, उन्होंने कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आधार बनाया कि मैं 69 साल का हूं। 69 साल का 2012 में आर.के. आनंद साहब थे कि मैं 69 साल का हूं, मुझे सजा नहीं दी जाए, मैं 21 लाख रुपया लॉ यूनिवर्सिटी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑफर करता हूं, कहीं कंप्यूटर लैब बनवा दें, कुछ बनवा दें। लेकिन वही साहब 4 साल बाद राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और माननीय कोर्ट ने
आर के आनंद साहब के लिए पैंतरेबाजी का शब्द भी इस्तेमाल किया है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, उनको ये पता चले कि आर के आनंद जी, जिन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाए, राजनीतिक आदमी एक बनने की चाह में, वकील से राजनेता बड़ा बनने की चाह में, ठीक है, उनको इंदिरा गांधी जी ने 2 बार कृपा से राज्यसभा भेजा होगा, लेकिन उन्होंने आप पे आरोप लगाए, उन्होंने मैं आरोप नहीं लगा रहा, और आपने उन पे आरोप लगा दिए। प्रूफ बात कर रहा हूं, दोनों मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूं। बराबर हो गया काम? नहीं, ये देखिए, ये मेरे पास केवल आनंद साहब का ही मटेरियल है, मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूं। क्यों करना पड़ रहा है असीम गोयल को? ये मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। 90 विधायक है ना, मैं देखिए 90 में से जयप्रकाश जी को निकाल देते हैं क्योंकि वो आपके साथ इस कंट्रोवर्सी में आ गए। बाकी ये वाले जो 88 विधायक हैं, ये कागज उठा के क्यों नहीं घूम रहे हैं? चाहे वो इनेलो के हैं, बीजेपी के हैं, असीम भाई को कागज क्यों उठा के घूमना पड़ रहा है? किसी की पर्सनल अभय चौटाला जी से रंजिश नहीं है। हाँ। ये सामंतवादी शक्तियां, सामंतशाही शक्तियां। हाँ। जब डिलिमिटेशन हुआ अम्बाला शहर विधानसभा का, नग्गल हल्का खत्म हुआ, 100 गांव चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने अम्बाला शहर के साथ जोड़े कि कल को अम्बाला शहर से जो भी विधायक बनेगा वो मेरी इन गाँव की फोर्स के हिसाब से बनेगा, ग्रामीण वोटों के हिसाब से बनेगा। लेकिन इस बार उन्होंने अकाली दल से भी गठबंधन करके देखा, उसके बावजूद उनके उम्मीदवार की वहाँ से जमानत जब्त हुई। और दूसरी पार्टी, विनोद शर्मा जी इस कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, तो उनके ग्रुप को भी ये हजम नहीं हो रहा कि एक साधारण सा कार्यकर्ता, कहीं पर्दे के पीछे छुप के काम करने वाला कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला, साधारण परिवार से, जिसके परिवार की कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, एक सच के आधार पे हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया, उसके नाते राजनीति करने वाला कार्यकर्ता एक सामंत शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को हराकर यहाँ तक पहुंचा। अब ये जो दरी बिछाने वाला सामान्य सा कार्यकर्ता ने जो राज्यसभा के चुनावों के दौरान जो दरी बिछाई है, इस दरी बिछाने के बदले में क्या आने वाले समय में हम मंत्री के तौर पे देख पाएंगे? क्योंकि अब तो बीजेपी के सबसे बार चहीते मुकेश जी एक बात आप चेहरा बन चुके हो। अब सही जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा। मैं आपको एक बार बात बता, मतलब इस दरी जो ये राज्यसभा में जो दरी बिछाई अंदर अपने वोट को सही तरीके के डालने के अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, जो आपने मंत्री पद का सवाल, मैं राजनीति में लगभग 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहा हूँ और कभी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा। पार्टी ने कृपा की, मुझे टिकट दिया, मुझ पर विश्वास किया, मैं विधायक बना। मैं विधायक बनूं, विधायक ना बनूं, मैं साधारण संगठन का कार्यकर्ता रहूं, जहां मेरी पार्टी मुझे रखेगी, मैं उसी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हूं। मंत्री बनना ना बनना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ना मेरे लिए, मेरे मन में इसके लिए कोई लालसा है। देखो, जो बीजेपी वाले सुन रहे होंगे फिर कहेंगे, हाँ, बिल्कुल, मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे मन में मंत्री मान जाएगा, इसको मंत्री नहीं बनाएंगे। आप बनने की लालसा नहीं है। साधुवाद भी नहीं दिखा रहा, साधुवाद महंगा पड़ता है। मैं साधुवाद नहीं दिखा रहा, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। हाँ, सिपाही। मुझे पार्टी जहां रखेगी, जिस स्थान पे भी रखेगी, आज मुझे टिकट दिया, कल को चाहे मेरा टिकट ना रहे, मैं तब भी कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे इससे ऊपर रखें, इससे नीचे रखें, मेरी प्रमोशन करें, मेरी डिमोशन करें, इस शरीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रक्त बह रहा है और वो अनवरत बहता रहेगा। वाह, क्या फिल्मी डायलॉग मार दिया आपने। एक डायलॉग चलने से पहले ये जो सारा खेल चल रहा है, अभी कभी राज्यसभा की टीम आ जाती है, कभी थाने में FIR लिखाने चले जाते हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसका कुछ होगा या मतलब? देखिए, मैं इस बारे में कर दिया उसी दिन काम फाइनल हो गया। मैं इस बारे में आपको क्या बता सकता, थोड़ा सा तो जानकारी। मुझे कुछ जानकारी नहीं है और मुझे जितना कुछ भी अब तक पता चल रहा है केवल मीडिया के चैनल्स के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, इससे अधिक मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। असीम गोयल साहब ने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप हमारे पास आए और जो सवाल जनता के थे, आपके विरोधियों के थे, हमने पूरी कोशिश की कि वो आपके समक्ष रखें। अब उन सवालात का असीम गोयल ने कितना ईमानदारी से जवाब दिया, कितना घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में आप जज हैं, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, हम आपके लिए कार्यक्रम करते हैं। चक्रव्यूह को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ETV पर खबरों के सिलसिले को कभी भी विराम नहीं मिलता। खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।